हरदोई के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मिश्रिक सीट से सांसद अशोक रावत व सदर सीट से सांसद जयप्रकाश रावत ने केंद्रीय आम बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा कि यह बजट सर्वस्पर्शी है। सांसद ने कहा कि यह बजट सप्तर्षि को आकलन करते हुए बनाया गया है, जिससे समाज के सभी तबकों का फायदा होगा। इस दौरान मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर दोनों सांसदों ने निशाना साधा और कहा अखिलेश यादव का माफियाओं के प्रति नर्म दिल वाला रवैया है। और क्या बोले सांसद, सुने। देने के लिए आज आप लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। आज हम लोग यहाँ बजट जो 2023-24 का है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी हमारे वित्त मंत्री जी और उनकी पूरी टीम को हम लोग सब लोग बधाई दे रहे हैं कि इतना सर्वस्पर्शी और सभी को लिए इतना अच्छा बजट उन्होंने दिया है देश को, उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का एक और बयान आया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव करने वाले मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करवाकर बीजेपी ने ये सिद्ध कर दिया कि वो शिक्षा के ही खिलाफ नहीं है, बल्कि दिल्ली स्कूली जो बच्चे हैं उनके भविष्य के भी खिलाफ। ऐसा नहीं है। जो डिप्टी सीएम हैं सिसोदिया जी, उनकी तो परिस्थिति और छवि आप देख रहे थे, लगातार टीवी में भी देखा जो घोटाला है, कितना बड़ा घोटाला है। तो ऐसा जो काम कर रहा है वो शिक्षा के प्रति कहाँ अच्छा काम करेगा, वो जरूर वहाँ भी कुछ न कुछ गलती कर रहा होगा। और उसकी जब ऐसी रिपोर्ट आई है तभी तो कार्रवाई हो रही है। उसकी कुछ न कुछ रिपोर्ट में कम आई होगी, देखा होगा कि कोई हाँ भी दोषी होंगे, तभी इस प्रकार का एक्शन लिया। और जो हमारी कानून व्यवस्था है वो सख्त है पूरी तरीके से। वो कहीं से कोई गलत करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था की बात करते हैं आप। अभी प्रयागराज में जो हत्याकांड हुआ, कहा जाता है कि सरकार ने सभी माफियाओं को जमींदोज कर दिया है। जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उमेश पाल का, क्या उसमें समझते हैं कहाँ पर चूक हुई? ये तो देखिए, हत्याकांड जो हुआ है बड़ा गलत हुआ और सरकार पूरी तरीके से संज्ञान लेगी और योगी जी चुप नहीं बैठने वाले। आपने देखा होगा, इतना हम पड़ोस का जो कानपुर जिला है वहाँ पर वो विकास दुबे था, उसने जो कितने पुलिस वालों की हत्या करी और वो इतना बड़ा क्रिमिनल था। तो आप देखें, ऊपर वाला जो है कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, तो जरूर जो गलत करेगा वो सजा पाएगा। अब आप देखते जाइए, न्याय मिलेगा। किसान नेता है राकेश टिकैत, बजट आने के बाद इन्होंने एक प्रतिक्रिया दी थी, ये आम बजट किसान हित में कम 2024 के हित में ज्यादा है। एक जो लोक संकल्प पत्र में वादा किया गया था 5 साल मुफ्त बिजली का था, फिर सरकार ने इसकी घोषणा केवल 23 और 24 तक की गई। 24 तक ही बिजली मुफ्त मिलेगी, इसके आगे नहीं मिलेगी। अब राकेश टिकैत को तो किसी न किसी तरह से फायदा उठाना है उनको किसानों के बीच में जा करके, और जबकि हमारी सरकार हमेशा किसानों के हित में ही काम करती है। और इस बार भी उन्होंने कई प्राविधान रखे हैं किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, उनकी फसल कैसे और ज्यादा उपजाऊ हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स के विषय में, पेस्टिसाइड्स के विषय में, उसमें अच्छा प्राविधान हमारी बजट में किया गया है। आमदनी बढ़ाने की बात करी आपने। गन्ना भुगतान मूल्य जो पिछले साल था इस साल भी वही है, उसमें जरा सी भी बढ़ोतरी नहीं की गई। एक साल में महंगाई तो बढ़ी, इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते आप? महंगाई बढ़ी है निश्चित रूप से। हमारी सरकार बहुत बड़ी बेल्ट है जो गन्ना किसान, निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है गन्ना किसानों के प्रति। और निश्चित रूप से नहीं, अभी घोषित ही नहीं किया गया है। तो समिति बैठी थी, उसमें जब घोषित ही नहीं किया तो ये कैसे कह सकते नहीं बढ़ाया गया? समय सरकार तो ले रही है गन्ना, ये तो लेट लगती थी। जो समिति बैठी है उसमें ये संकेत मिले कि भुगतान मूल्य नहीं बढ़ाया जाएगा। अब जब तक उनकी नीति आ ना जाए सरकार की, तब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि गन्ना किसानों के लिए सबसे ज्यादा किसी ने काम किया है तो हमारी प्रदेश सरकार की जो माननीय योगी जी के नेतृत्व सरकार है, सबसे ज्यादा गन्ना किसानों का ध्यान रखा गया है। किसान कह रहे हैं कि सरकार लगातार ढिंढोरा पीट रही है कि हमने गन्ना किसानों को जब बकाया था वो भुगतान करा दिया है। ये विकास की श्रेणी में आता है, जबकि खरीदा हमसे ही था, पैसा हमारा ही था, तो इसमें विकास कहाँ से हो गया? और इस पर एहसान हमारा क्या कर दिया सरकार ने? तमाम किसानों का ऐसा कहना है। नहीं, और भी सुविधाएं काफी दी जा रही हैं, ऐसा नहीं है पूरी तरह से। जो उनका पहले तो इतना ज्यादा बकाया हो जाता था किसानों का कि अगली फसल ही नहीं बो पाते थे, तो कम से कम हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील है कि गन्ना किसानों के लिए। सर,
दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं उनको अरेस्ट किया गया है शराब घोटाले को लेकर। उसको अखिलेश यादव का ट्वीट है कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनसे भयभीत होकर बीजेपी उनकी गिरफ्तारी करा रही है। नहीं, देखिए, जहां तक मनीष सिसोदिया की बात है तो काफी दिनों से जांच चल रही थी। जब पूरी तरह से जो अखबारों में आज हमने भी पढ़ा है कि जब उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए हैं शराब घोटाले में, तभी उनके ऊपर ये कार्रवाई सीबीआई ने की है। ऐसा आज मैंने अखबारों में पढ़ा है। मैं समझता हूं कि सीबीआई अपना काम कर रही है, उसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव इस बात को इशू बना रहे हैं। वो तो हर बात का इशू बनाते हैं। अब उन्होंने, परसों का दिन है, शायद आपको याद हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी माफियाओं के विषय में जब बोल रहे थे तब अखिलेश जी ने एक शब्द कहा था कि साहब माफियाओं के लिए आप कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें स्पीकर साहब ने कहा कि माफियाओं के लिए इसी भाषा में बात होनी चाहिए कि उनको नेस्तनाबूद करना है माफियाओं को। और अखिलेश जी उनके माफियाओं के लिए अपना एक कहिए कि नरम दिल रखे हुए थे। उनकी भाषा तो इस तरह की उनकी सोच है, तो उसके लिए क्या कहा जाए।